एक छोटा सा मुखड़ा सुनाइए, फिर उनको ज्वाइन करवाते हैं उसमें। नजरिया न लग जाए सखी मेरे बनने को, नजरिया न लग जाए सखी मेरी बन्नी को। आपका फेवरेट कौन सा है? हाँ? मेरी प्यारी प्यारी सूरत हो, किसी की नजर ना लगे चश्मे। चलिए हम मैम, आपने हमें ब्रेकफास्ट खिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जोरू के गुलाम हैं। कोशिश कर रहे हैं कि निभाए उसको। नहीं, क्योंकि नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब, वादा निभाना आसान नहीं होता गहलोत जी, नेताओं के लिए। जोरू के गुलाम है कि नहीं आप? पावर कौन है घर में? ताकत किसकी है? उनकी है, आपकी चलती है? किनकी चलती है? घर में इनकी चलती है, राजस्थान में आपकी चलती है, घर में इनकी। राजस्थान में तो सिविल सर्विस काम करता हूँ। मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूँ, तो ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। हाँ, ये बहुत ये हुआ कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही। ये कैसे बात? कोई नेता रिटायर नहीं होता सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये शायद आपकी आखिरी फाइट है। आपने 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री, अब क्या फाइट करना है? कह रहे हैं अगर हारे या जीते ये लास्ट फाइट है, सही है? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी का आदेश मेरी सिरों पर ही है। पार्टी के अंदर सोचती है, वो मुझे मंजूर है। आप तैयार नहीं हुए? सोनिया गांधी ने आपको कहा था आइए दिल्ली, राहुल गांधी ने कहा दिल्ली आइए, आपने कहा नहीं। बिल्कुल गलत है। वो पद जो है मुख्यमंत्री से 100 गुना बड़ा पद है, और अगर मुझे अवसर मिला या मिलता तो मैं क्यों मना करता। स्थिति ऐसी बन गई इस कारण से खड़गे साथ नहीं, वरना जो रिवोट वाली बात तो मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता, क्योंकि मुझे बगैर मांगे हुए कांग्रेस प्रमुख सोनिया जी बनी थी। पहला निर्णय किया उन्होंने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने राजस्थान। हस्बैंड एंड वाइफ, ये क्या कोई हमेशा ट्रेडिशन है कि एक मील कम से कम साथ में खानी है, या तो ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच? वादा लिया हुआ है कि एक बार साथ खाना है। आपने वाइफ को वादा दिया था कि शादी अगर करनी है तो एक बार कम से कम आपके साथ खाना खाऊंगा? ये इस वक्त का वादा नहीं। ये अब का वादा है। ये सही है? इन्होंने वादा करवाया। आप जोरू के गुलाम हैं। कोशिश कर रहे हैं कि निभाए उसको। नहीं, क्योंकि नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब, वादा निभाना आसान नहीं होता गहलोत जी, नेताओं के लिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जोरू के गुलाम है कि नहीं आप? पावर कौन है घर में? ताकत किसकी है? उनकी है, आपकी चलती है? किनकी चलती है? घर में इनकी चलती है, राजस्थान में आपकी चलती है, घर में इनकी। राजस्थान में तो सिविल सर्विस में काम करता हूँ। अरे वाह, कितने साल हो गए शादी के? 50? 77 में। अच्छा, 77 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा, एमपी का चुनाव, और उसी साल शादी भी कर ली। चुनाव हारे, शादी में जीत गए। 1977 मिस्टर गेहलोत कॉन्टेस्टेड फर्स्ट टाइम, लॉस्ट। 80 में आप जीत गए, एंड सिंस देन यू आर 5 टाइम एमएलए, 5 टाइम एमपी, मंत्री। ये तो 46 इयर्स, कभी थकावट नहीं हुई? एनएसएम में आ गए 73 में, यानी 50 इयर्स हो गए पॉलिटिक्स में। लगभग 50 साल हो गए। एनएसए का मैं पहला प्रेसिडेंट बन गया मेरा 1973। ठीक है अंदर, तो इसलिए लगभग 50 साल हो गए। पर कोई थकावट नहीं कि यार बहुत हो गया, कुछ और कर रिटायर होते हैं? कोई नेता कभी रिटायर होता है? मैंने भी कहा था मेरा कहता है, हाँ, मैं कहा भाई मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूँ, तो ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। हाँ, ये बहुत ये हुआ कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही। ये कैसे बात? कोई नेता रिटायर नहीं होता सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये शायद आपकी आखिरी फाइट है। आपने 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री, अब क्या फाइट करना है? कह रहे हैं अगर हारे या जीते ये लास्ट फाइट है, सही है? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी का आदेश मेरी सिरों पर ही है। पार्टी के अंदर सोचती है, वो मुझे मंजूर है। सर लास्ट ईयर मुझे पार्टी ने इतना दिया है, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने कल स्टार्ट किया, बट इंदिरा जी के रूप में डिप्टी मिनिस्टर बन गया। नहीं, लेकिन पार्टी ने लास्ट ईयर बड़ी कहा था अशोक गहलोत आप पार्टी के अध्यक्ष बनकर दिल्ली आ जाइए, और फिर बवाल हुआ कि ये कहा गया, अशोक गहलोत ने कहा नहीं मैं यहीं रहूंगा, मैं जयपुर में खुश हूं।
और फिर ये कहा गया कि आपने बगावत करवाई पार्टी एमएलएस की। बिल्कुल ही गलत परसेप्शन बन गया। उसमें कहानी बिल्कुल दूसरी थी। वो कोई मैं तो बगावत करा नहीं सकता। तो फिर 90 एमएलएस ने कहा कि नहीं, हम अशोक गहलोत को जाने नहीं देंगे दिल्ली। मैं जिंदगी में नहीं करवा सकता। उस इश्यू को नहीं उठाना अच्छी बात है, क्योंकि वो इश्यू एपिसोड अलग था। वो नहीं, पर आप तैयार नहीं हुए। सोनिया गांधी ने आपको कहा था आइए दिल्ली, राहुल गांधी ने कहा दिल्ली आइए, आपने कहा नहीं। बिल्कुल गलत है। वो पद जो है मुख्यमंत्री से 100 गुना बड़ा पद है, और अगर मुझे अवसर मिला या मिलता तो मैं क्यों मना करता। स्थिति ऐसी बन गई इस कारण से खड़गे साथ बने, वरना जो रिवोट वाली बात तो मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता, क्योंकि मुझे बगैर मांगे हुए कांग्रेस प्रमुख सोनिया जी बनी थी। पहला निर्णय किया उन्होंने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने राजस्थान का 98 में। 98 में। तो मैं कैसे उनकी बात को दरगाह करता। क्योंकि मीडिया में ये चला कि आप दिल्ली इसलिए नहीं गए क्योंकि आप डर गए अगर आप दिल्ली जाएंगे तो जयपुर में सचिन पायलट बन जाएंगे, और इस वजह से ये पूरा मामला हुआ। आपकी अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की वजह से आप नहीं गए। कोई कमेंट करना चाहता ही नहीं। हो गया है। कभी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हाईकमान जानता है या मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने देखा एक फोटो आप आ गया है, आप सचिन पायलट एक साथ, राहुल गांधी साथ में, हम साथ हैं, पर 4.5 साल आप साथ नहीं थे। वो तो एक इतिहास बन गया, अब तो साथ है। कहीं गलती हो गई कि ये जो फोटो आप था वो 4 साल पहले होता तो और अच्छा होता। 4 साल पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ, बाद में भी हुआ। इसमें कोई आपस में कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। कई विचार अलग अलग हो जाते हैं, दुश्मनी मिल जाती है। पर नुकसान तो हुआ ना पार्टी का, कि 2 साल तो बगावत में गए कि कांग्रेस की ये बगावत जो थी उसको संभालने में आपके 2 साल चले गए। एमएलएस की ताकत बढ़ गई, आपको एमएलएस को होटल में ले जाना पड़ा, रिसोर्ट में ले जाना पड़ा, उससे आपकी पार्टी की छवि कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ। नुकसान जितना हुआ वो एक बात है, क्योंकि नुकसान करने वाले कॉन्फ्रेंस ही है देश के अंदर, वो देश को बर्बाद कर रही है। जिस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है बीजेपी नेताओं द्वारा, वो पूरा खेल खेला जा रहा है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मणिपुर में या गोवा के अंदर, और राजस्थान में हम लोगों ने 45 शिकायतें समझ ली जा। यानी बीजेपी ने कोशिश की सरकार गिराने की, पूरी कोशिश की। पूरा षड्यंत्र नहीं था, वही तो हमने बचा ली, क्योंकि हमें हाईकमान का आशीर्वाद था और दूसरा पब्लिक का सपोर्ट था। पब्लिक सपोर्ट टेलीफोन करती थी एमएलए को कि आज 6 महीने ना पड़ा आपको होटलों में रहिएगा, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने तो पब्लिकली कहा था कि हर एमएलए को 10 करोड़ का ऑफर था कि 10-10 करोड़ ले लीजिए और सरकार गिराइए। हॉर्स ट्रेडिंग का तो काला अध्याय लिखा जा रहा देश के अंदर बीजेपी द्वारा, जो कहते थे हम चाल सहित चेहरे वाली पार्टी है, उन्होंने काला अध्याय लिख दिया देश के अंदर। आप बताइए, गुजरात में चुनाव जीते जाते हैं लोग 17 के अंदर, और हम लोग 10-12 सीटें हार जाते हैं। अभी सर कहते 150 लाएंगे, 150 लाएंगे, बाद में 97 और मेजोरिटी बनकर सरकार बन गई उनकी। उसके बाद में कांग्रेस एमएलए को फिर भी हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीदते हैं, इस्तीफे दिलवाते हैं और चुनाव कराते हैं। तो जो लोग पूरी पार्टी खत्म करने का इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए विश्वास कर सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार भ्रष्ट है, ईडी का एक शिकंजा अब है, आपके मंत्रियों के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, आपके बेटे को बुलाया जाता है ईडी के सामने। ये तो देश देख रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी देश की है, और इनकी क्रेडिबिलिटी रहना बहुत आवश्यक है, जिससे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेज जो है उससे अंकुश लगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है रेवेन्यू के लिए,
उसकी बजाय आप इन सबका दुरुपयोग करके इन सभी क्रेडिबिलिटी भी कम कर रहे हो और साथ में इनकी इफेक्टिवनेस कम कर रहे हो। ये प्रभावशाली नहीं रह रही है, घरों में जाती है, 8 घंटे बैठती है, वापस आ जाती है। उनका कहना है कि हम जाते हैं क्योंकि कुछ तो हमें मिला है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए हम तो ईडी कार्रवाई करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद प्रसाद घर गए थे, पेपर लीक्स 8 मामले घंटे बैठे, 8 घंटे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया और खूब बोलने खुद ने कभी तलाशी लीजिए, हम कहीं तलाशी लिया। आपके बेटे के को भी 2 बार बुलाया, उनके तो कोई तो अभी बुला रहे हैं, उनका एक नया तरह का लगावा नहीं है, उसके बाद भी नोटिस दे रहे हैं। बताइए आप बताइए, कुछ तो हद होती है। उनके बेटों को बुला लिया, फिर इन्होंने बेटों को बुला लिया, आज नोटिस आ गया, कल बुलाते दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं, बल्कि डेट आगे मांगने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलती है कि चुनाव के बाद आ जाएंगे भाई। उनका कहना है हम सब प्रमाण लेके आएंगे, सबको एक्सपोज करेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर ये सब इतने बेकसूर है तो कोर्ट चले जाए हमारे खिलाफ। एक्सपोज तो देखो खुद ही हो गए, एक्सपोज खुद हो गए। चिंता मुझे एजेंसियों की है, एजेंसी जो बर्बाद हो रही देश के अंदर, इसका क्या हुआ? जो लोग भगोड़े बैठे हैं लंदन के, ये कहते तो कांग्रेस ने एजेंसीज का दुरुपयोग किया था। लंदन है जो बैठे भगोड़े बैठे वहां पे, आप बताइए वो जो 8-9 साल पहले चले गए थे, नाम में क्या लूं बार बार, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो या मलया हो, जो भी हो, आप बताइए कि क्या उसके बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले कोई है ही नहीं देश के अंदर? आप सारा ध्यान जब भेज लो पॉलिटिशियन के घरों में, तो असली मकसद इनका है इकोनॉमिक ऑफेंसेज को रोकने का, जिससे कि कंट्री के इंटरेस्ट में है, रेवेन्यू बढ़े कंट्री की, वो समझ हो रहा है। ये खाली नाटक कर रहे हैं और कितने चढ़ाए पेश किए इन्होंने आज तक। अगर इनका इतिहास देखो उठा करके, ईडी किया रेड कितनी जगह हुई है और कितनी जगह चालान पेश हुए, तो आपको आश्चर्य होगा। कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा स्पेशली काम हुआ था इन एजेंसियों का, जेन्युइनली काम हुआ था। अब स्थिति ये बन गई है इनकी कि यार खाली जाते आते, कोई तरह से हो ही नहीं पा रहा है। सर, कांग्रेस के टाइम पे भी ये आरोप लगते थे, तब बीजेपी लगाती थी कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, केज पैरेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद तोता है, जो कांग्रेस चाहती थी वही होता है। तो ये हर सरकार करती है सर। ऐसा कभी नहीं होगा। आप पर आरोप था कि आपने अपने विरोधियों पर फोन टैपिंग करवाई थी। आप भी देखिए, आप भी लंबे समय से मीडिया में है, ऐसा बीजेपी के राज में हो रहा है, कांग्रेस राज में नहीं होता था। इतनी जो की शिकायत हो सकती थी, ऐसा नहीं होता। आपने कोई फोन टैपिंग नहीं की किसी विरोधी की? आप पर यह आरोप लगा था कि गहलोत जी सबको देख रहे हैं, किसका फोन टैप करना है, आपके विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक बार जब सरकार गिर रही थी, तब जिन्होंने आपस में बातचीत करी, वो बार आउट हो गई थी, उन्हीं के द्वारा आउट हुई होगी, जो जिन्होंने टाइप की थी आपस के अंदर, वो इनका खेल बिगड़ गया। उसमें कहीं शेखावत था जो केंद्रीय मंत्री हमारा है, उसकी वॉइस उसके अंदर। सर, ये मुझे पूछना है आपसे कि ये जो प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ कहते हैं लाल डायरी हमारे पास है, और ये लाल डायरी में सबके पोल खुल जाएंगे, गहलोत जी के सब पोल खुल जाएंगे, उनकी सरकार किसने कितना पैसा किससे लिया सब खुल जाएंगे। पागल लोग हैं ये, पागल लोग हैं, कोई डायरी दम ही नहीं है। डायरी में कोई दम नहीं है। नहीं, डायरी है कौन सी? कोई डायरी तो फिर राजेंद्र गुड्डा आप ही के मंत्री कहते थे डायरी है, सबके नाम है। उसी को मोहरा बनाया जा रहा है, वो मोहरा है। वो शिवसेना में भेजा गया, शिवसेना के मुख्यमंत्री महाराज उनके गांव भेजा गया, उनको किसने भेजा मुझे मालूम है। राजेंद्र गुड्डा, who has released this or claims he has a red diary, is contesting on a शिवसेना टिकट इन राजस्थान। उनको शिवसेना पे लड़ रहे हैं वो। और मुझे उसको डिस्मिस करना पड़ा मंत्रिमंडल से, इसलिए कि जो मणिपुर का डिसीजन हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा वहां पर, और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मणिपुर के राजस्थान के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को चाहिए अपने शांति बनाए रखे। इससे बड़ी मजाक क्या होगी? कहाँ मणिपुर में आग लगी हुई है, कहाँ राजस्थान की छत्तीसगढ़ की बात करो जोड़ के साथ उनके। नहीं, उन्होंने कहा जो उसी दिन पार्लियामेंट चल नहीं रही है और ये इस मंत्री से बुलाया जा रहा है, खड़े हो गया उसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि
मणिपुर के इश्यू को डाइवर्ट करना था। नहीं, उनका कहना था प्रधानमंत्री का कि आप लोग मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए उसके बारे में विपक्ष बात कर रही है, हम तो राजस्थान की विमेन सेफ्टी चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा देखिए, वहां रेप हो रहे हैं, 17 से 18 हर दिन रेप के केसेस आते हैं। कहानी है ऐसा ये सब कहानियां हैं, बट नंबर में भी राजस्थान बहुत ऊपर है। पहली बार सुन रहा हूँ कि ये 17-18 बातें कर रहे हो, एक हालत में रेप कभी हुआ मान लो, पर मणिपुर में क्या हुआ, वहां जो मुख्यमंत्री कह रहा है, एक रेप नहीं 100 रेप तो हो चुके मेरे यहाँ, 1000 FIR हो चुकी है मेरे यहाँ पर, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उस मुख्यमंत्री अभी तक टिकाया उन्होंने नहीं, पर कैपिटा में राजस्थान बहुत ऊपर है विमेन एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। बुक देखिएगा, फिर बात करते हैं। टॉप 5 में है। हमारे यहाँ आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ थानों के अंदर FIR कंपनी का लगी मैंने, ऐसा कहीं नहीं है। आज हम भगा देते हैं गरीबों को, रेप हो जाए कुछ भी हो जाओ राज्यों के अंदर। मैंने क्या किया है, सरकार मंत्री का कोई थाने में आएगा, FIR दर्ज कंपनी होगी, नहीं होगी तो SP का ऑफिस में होगी, तब जाके जो 153 में कोर्ट से आदेश आते हैं कि थानों में जांच करने के लिए, थाना बंद हो गया अधिकांश केस को। सर बाकी सवाल हम चौपर या पर 2 छोटे सवाल, एक जो सचिन पायलट का आज सॉर्ट आउट कर दीजिए कि पायलट और आप फोटोग्राफ साथ में आता है, क्या ये जैसे मैंने कहा ये पर्सनल बहुत लड़ाई होगी आप दोनों की और पार्टी का नुकसान होगा। आपने कहा कि मुझे किसी भी हालत में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है या उनको कोई महत्व नहीं देना है, और उसकी वजह से पार्टी का नुकसान हुआ। ये आपकी दोनों की पर्सनल लड़ाई थी। क्लोज कर दीजिए, क्लोज, इट्स ओवर नाउ। पार्टी में कोई चैप्टर है नहीं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। कल भी हम लोग साथ थे, आगे भी जाएंगे। और अगर चुनाव जीते तो आप उनके साथ काम करेंगे? मेरा भी काम है भाई। मुख्यमंत्री कौन रहेगा, आप रहेंगे? मैं इन बातों में जिंदगी में कभी पढ़े नहीं। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री बनने की जो मांग कर रहा है वो भी मुख्यमंत्री तो बनता है। अगर हाईकमांड कहे सचिन पायलट को बनाना है, मुख्यमंत्री जो बनने की मांग करता है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये काम हाईकमांड का है, विधायकों का है। चुनाव के बाद में वो क्या उसी समझते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, उसको मानते हैं। पोस्टर पर मैं आप ही का चेहरा देखता हूँ। हमारी पार्टी के अंदर जो खासियत है, हाईकमांड के आदेश के बाद में हम लोग सब जो है उसको मानते हैं। ये हमारी पार्टी डिसिप्लिन है। ये ब्रेकफास्ट में ये हम लोग पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं, आप सुन रही हैं। आप बिल्कुल नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं मैम, कुछ नहीं। या आप उनको सलाह देती है बार बार, खाने की सलाह देती है। बहुत कम खाते हैं आप सर, दलिया, एक छोटा सा डोसा और ये फ्रूट। आपने भी तो हाँ नहीं, मैं भी छोटा, आप इसलिए आप फिट रहते हैं मुझे लगता है। गिलोट जी बड़े फिट नजर आ रहे हैं। और जाने वहां तो और सवाल होंगे, लेकिन एक सवाल मैंने सुना है आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, पुराने गाने। गाता नहीं मैं। हाँ फिर पुराने गाने सुनता हूँ। किसके? किशोर के, रफी के, लता मंगेशकर के? कोई फेवरेट तो होगा ना, सभी फेवरेट। जब आप उनके कोई प्यार रोमांटिक गाना, कोई रोमांटिक गाना। ये तो राजस्थानी गाना खुद गाती है तो। अच्छा मैम, छोटा सा सुनाइए, काफी छोटा सा सुनाइए, यूट्यूब में तो ज्यादा का है, आप सुन लीजिए यूट्यूब में। छोटा सा सुनाइए। यूट्यूब में मेरे 7 गाने आ चुके हैं। एक छोटा सा मुखड़ा सुनाइए, फिर उनको ज्वाइन करवाते हैं उसमें। नजरिया न लग जाए सखी मेरे बनने को, नजरिया न लग जाए सखी मेरी बन्नी को। आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए एक लाइन। अरे कोई तो गाना होगा आपका फेवरेट कौन सा है? हाँ? मेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे। चलिए।